नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 अप्रैल दिन बुधवार और आज का दिन बेहद खास है। इतिहास, संस्कृति और आस्था तीनों का अद्भुत संगम। कहा जाता है आज ही के दिन हुआ था श्री कृष्ण और सुदामा का भावनात्मक मिलन, माँ गंगा का पावन अवतरण और समुद्र मंथन से निकला था दिव्य स्वर, जिसे स्वयं श्री हरि ने धारण किया था। और यही कारण है कि अक्षय तृतीया का यह शुभ दिन हिंदू संस्कृति में अपार सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वर्ण को पवित्रता, शाश्वत धन और शुभता का प्रतीक मानते हुए इस दिन सोना खरीदना न केवल परंपरा है बल्कि घर में लक्ष्मी के आगमन की कामना भी। तो अब आइए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीपीएससी सहायक अभियंता भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू। बीपीएससी में 1024 सहायक अभियंता पदों पर होनी है भर्ती। इन पदों के लिए 28 मई तक कर सकते हैं आवेदन। इस साल बिहार में खुलेंगे 70 नए ड्राइविंग स्कूल। 70 ड्राइविंग स्कूल 2 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। प्राइवेट पार्टियों को स्कूल खोलने पर 20 लाख रुपए का अनुदान। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप सेल शुरू। नीतीश सरकार का नया कदम, कॉलेजों को मिलेगा स्टार्टअप फंड। इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप सेल से छात्रों को मिलेगा लाभ। बीसीए टैलेंट हंट युवा गेंदबाजों को दे रहा मौका। 9 मई से 12 मई तक 20 गेंदबाजों का होगा चयन। इच्छुक गेंदबाज बीसीए के आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द करें आवेदन। मुख्य सचिव ने लॉन्च किया स्वच्छ बिहार पोर्टल। स्वच्छ बिहार पोर्टल से स्वच्छता में होगा सुधार। स्वच्छ बिहार पोर्टल से पारदर्शिता और बढ़ेगी निगरानी। खेल के क्षेत्र में बिहार रच रहा नया कीर्तिमान। वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल में शतक ने बढ़ाया बिहार का मान। इंडिया यूथ गेम्स और महिला कबड्डी विश्व कप के आयोजन से खेल को मिलेगी गति। करो या मरो मुकाबले में आज भिड़ेगी सीएसके पंजाब। प्लेऑफ की उम्मीदों पर भारी होगा यह मैच। हेड टू हेड में लगभग बराबरी पर हैं दोनों टीमें। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी है। बीपीएससी में सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता के 1024 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 30 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 28 मई 2025 तक आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर चलेगी। इसमें सिविल के 984, यांत्रिक के 36 और विद्युत के 4 पद शामिल हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए 332 पद आरक्षित हैं। आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और न्यूनतम आयु 21 वर्ष 1 अगस्त 2024 के आधार पर निर्धारित है। विभिन्न विभागों जैसे पथ निर्माण, जल संसाधन, नगर विकास, ग्रामीण कार्य आदि में ये नियुक्तियां होंगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। मुख्य सचिव ने लॉन्च किया स्वच्छ बिहार पोर्टल। बिहार में स्वच्छ बिहार पोर्टल की शुरुआत बीते दिन मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने की और यह पोर्टल स्वच्छता मानकों की निगरानी, मूल्यांकन और पारदर्शी रिपोर्टिंग के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार की तकनीकी सहायता से तैयार किया गया है। इस पहल से स्वच्छता के साथ साथ गवर्नेंस में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। पोर्टल में स्वच्छता रिपोर्टिंग और प्रदर्शन आधारित रैंकिंग की व्यवस्था होगी। साथ ही इसे बेहतर मॉनिटरिंग और सफाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए लागू किया जाएगा। इस लॉन्चिंग में DARPG की संयुक्त सचिव सरिता चौहान समेत कई अन्य अधिकारी भी शामिल हुए थे। गेंदबाजों के लिए सुनहरा मौका, यहाँ करें आवेदन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी BCA युवा गेंदबाजों की तलाश में है जिनमें तेज या स्पिन गेंदबाजी का जज्बा हो। BCA का टैलेंट हंट प्रोग्राम 9 से 12 मई के बीच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में होगा, जहां 16 से 25 साल के युवाओं को अपनी गेंदबाजी का हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए युवाओं को BCA की वेबसाइट www.biharcricketassociation.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि गूगल फॉर्म के तौर पर है। चयनित 20 गेंदबाजों में से 10 तेज गेंदबाज और 10 स्पिन गेंदबाजों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिन्हें स्टेट टीमों के साथ ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम में सलील अनगोला और वेंकटपति राजू जैसे एक्सपर्ट्स चयन करेंगे। आप अगर वेबसाइट पर विजिट नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां भी आप जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं।
राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप सेल शुरू किया। नीतीश सरकार ने तकनीकी शिक्षा ले रहे युवाओं के लिए एक नई पहल शुरू की है। राज्य के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप सेल बनाई जाएगी ताकि छात्र अपने नए व्यवसाय यानी स्टार्टअप शुरू कर सके। हर कॉलेज को 10-10 लाख रुपए का सीड फंड मिलेगा, जिससे वे अपने स्टार्टअप को शुरुआत में मदद पा सके। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नए आइडिया और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। स्टार्टअप सेल के जरिए छात्रों को मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और फंडिंग जैसी मदद मिलेगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए तकनीकी क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की होगी बहाली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बिहार में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की घोषणा की। इसके लिए चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 21,009 कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम सभाओं द्वारा और शहरी क्षेत्रों में 5,316 कार्यकर्ताओं का चयन स्थानीय वार्ड पार्षदों से होगा। इसके अलावा 1,050 आशा फैसिलिटेटरों की भी बहाली होगी। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने और अस्पतालों में डायलिसिस, इमरजेंसी, पैथोलॉजी सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं की संख्या बढ़ाने और ट्रॉमा सेंटर व आई हेल्थ फैसिलिटी को मजबूत करने का भी आदेश दिया है। सड़क हादसे के शिकार आश्रितों को अब तक मिले 100 करोड़ की सहायता राशि। जी हां, बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को मदद देने में महत्वपूर्ण पहल की है और हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 4,935 पीड़ितों या पीड़ित के आश्रितों को 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। राज्य सरकार ने परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया कि पीड़ित परिवारों को त्वरित सहायता मिल सके। विभिन्न जिलों ने मुआवजा वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जैसे मुंगेर ने 89%, जहानाबाद 86% और अरवल 86% और 80% से अधिक भुगतान दर हासिल की है। और मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की समीक्षा अब बस एक क्लिक में होगी। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अर्जन निदेशालय द्वारा विकसित MIS पोर्टल का शुभारंभ मंत्री संजय सरावगी एवं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने किया था। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में चल रहे विभिन्न केंद्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की समीक्षा एक क्लिक में की जा सकेगी। इससे भू अर्जन प्रक्रिया पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध होगी। मंत्री ने बताया कि पटना मेट्रो, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और रेलवे जैसी प्रमुख परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इस पोर्टल से तेज होगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इससे परियोजनाओं की निगरानी और त्रुटियों का समाधान आसान होगा, जिससे राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी। विद्यार्थियों का 11वीं कक्षा में नामांकन उनके ही विद्यालय में होगा। जी हां, बिहार में 2025-26 शैक्षणिक सत्र से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों का नामांकन 11वीं कक्षा में उनके ही विद्यालय में होगा। यदि कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में नामांकन चाहता है तो उसे नियमानुसार विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यह निर्णय माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गए निर्देश में लिया गया है। विद्यार्थियों का नामांकन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम OFS के माध्यम से होगा। अगर किसी विद्यार्थी के पास सभी प्रमाण पत्र नहीं है तो औपबंधिक रूप से उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों का समय पर नामांकन सुनिश्चित करना और उनके अध्ययन में कोई व्यवधान न आना है। बिहार में भव्य तरीके से होगा मजदूर दिवस का आयोजन। मजदूर दिवस 2025 को बिहार में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें राज्य एवं जिला स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। श्रम संसाधन विभाग ने 30 अप्रैल और 1 मई को पटना में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी की है, जिसका उद्घाटन श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह करेंगे। और इस दौरान श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा और श्रम कानून, बाल श्रम, मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर कार्यशाला आयोजित होगी। इसके साथ ही 16 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर बिहार सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 1 मई को पौधारोपण और श्रमिकों का अनुदान वितरण भी किया जाएगा और मंत्री पटना में चेक वितरण करेंगे। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं शिक्षक। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट स्थापित किया है, जिसमें ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार के अधीन कार्यरत शिक्षक अपनी समस्याएं सीधे दर्ज कर सकते हैं। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया कि शिक्षक अपनी शिकायतें स्थानीय स्तर पर ही निपटाएं। यदि समस्या हल नहीं होती तो शिक्षक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह पहल शिक्षकों को समय बचाने और उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए की गई है।
बिहार पुलिस में जल्द होंगे बड़े पैमाने पर तबादले। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी पूरी कर ली है। 8 साल से अधिक समय से एक ही रेंज में और 4 साल से अधिक समय से एक ही जिले में कार्यरत अधिकारियों को अन्य रेंज या जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय और जिला स्तर पर तबादला समितियों की बैठकें पूरी हो चुकी हैं। सोमवार को एडीजी कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति ने कंप्यूटर रेंडमाइजेशन से तबादलों की मंजूरी दी, जिसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी की जाएगी और मई के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी होने की संभावना है। खेल के क्षेत्र में बिहार रच रहा नया कीर्तिमान। जी हां, बिहार अब खेलों के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रहा है। इसी कड़ी में समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र 14 वर्ष में शतक लगाकर बिहार का मान बढ़ाया है। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें 10 लाख की सम्मान राशि देकर प्रोत्साहित भी करने का ऐलान किया है। वैभव की इस सफलता में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का भी अहम योगदान रहा है। वैभव के माता पिता ने एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश तिवारी का आभार जताया और यह साफ है कि खेलोगे तो खिलोगे की नीति रंग ला रही है बिहार सरकार की। और यही नहीं, 4 मई से बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और वहीं अब पहली बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन भी बिहार में होने जा रहा है, जो 1 से 10 जून 2025 के बीच राजगीर के राज्य खेल अकादमी परिसर में आयोजित किया जाएगा। राज्य में खुलेंगे 70 नए ड्राइविंग स्कूल। बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक कुल 70 ड्राइविंग स्कूल खोलने जा रही है। अब तक 30 ड्राइविंग सेंटरों का काम पूरा हो चुका है और 40 को खोलने की अनुमति मिल गई है। ये सभी स्कूल पीपीपी मोड में खोले जाएंगे और करीब 2 लाख युवक युवतियों को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर जिले में 3 से 4 सेंटर खोलने का लक्ष्य है। प्राइवेट पार्टियों को स्कूल खोलने पर 20 लाख रुपए का अनुदान भी मिलेगा। प्रशिक्षित ड्राइवर ट्रेनिंग देंगे और विभाग समय समय पर जांच भी करेगा। किसी भी शिकायत पर डीटीओ की निगरानी में सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय। बिहार के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एथलेटिक्स और क्रिकेट में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। एथलेटिक्स और क्रिकेट दोनों के लिए 20-20 सीटें निर्धारित की गई हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएशन और निर्धारित खेलों में सहभागिता का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इस निर्णय के साथ ही यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bsur.bihar.gov.in का शुभारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने इन पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के समकक्ष मान्यता दिलाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करने का भी प्रस्ताव पारित किया है। लखीसराय में मिली बुद्ध विष्णु की प्राचीन मूर्तियां। लखीसराय के बड़ी कबैया गांव में मंगलवार को यानी बीते दिन एक खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई। यह खुदाई एक निजी भूखंड पर जेसीबी मशीन से की जा रही थी। जैसे ही मूर्तियां मिली, सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर कबैया थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर रखा। यह स्थल लाली पहाड़ी के पास स्थित है, जहाँ पुरातात्विक महत्व की चीजें पहले भी मिल चुकी है। प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को सूचित किया है, जो जल्द ही स्थल का निरीक्षण करेगा और मूर्तियों की उम्र और महत्व का अध्ययन करेगा। चैट जीपीटी अब करेगा आपकी ऑनलाइन शॉपिंग को आसान। जी हाँ, अब चैट जीपीटी पर शॉपिंग करना संभव हो गया है। नया फीचर यूजर्स को प्रोडक्ट सर्च करने से लेकर ऑर्डर करने तक की सुविधा एक ही चैट विंडो में देता है। यूजर को किसी बाहरी साइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। चैट जीपीटी न केवल प्रोडक्ट की जानकारी देगा, बल्कि कई विकल्पों की तुलना करके सबसे सस्ता और उपयुक्त विकल्प भी सुझाएगा। और यह सर्च विज्ञापनों से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि यूजर की पसंद के अनुसार होगा। फैशन, ब्यूटी, घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कैटेगरीज शामिल की गई हैं। इस फीचर के चलते अब चैट जीपीटी का सीधा मुकाबला गूगल से माना जा रहा है और यह सुविधा फिलहाल चैट जीपीटी और प्रो यूजर्स के लिए उपलब्ध है। बिहार में 3 मई तक होगी झमाझम बारिश। जी हाँ, बिहार में मौसम ने करवट तो ली है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिल रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 3 मई तक बारिश जारी रहेगी। पूर्वी बिहार और तराई के जिलों में सोमवार को अच्छी बारिश हुई। मंगलवार को भी अच्छी बारिश देखी गई, जिससे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम सुहावना हो गया और रात में हल्की ठंड भी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा और नालंदा शामिल है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं जैसे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है।
खगड़िया अंचलाधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल निलंबित। खगड़िया जिले के खगड़िया सदर के अंचलाधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निलंबित कर दिया है और यह कार्रवाई खगड़िया के समाहर्ता की रिपोर्ट पर की गई, जिसमें पाटिल पर काम में घोर लापरवाही, राजस्व प्रशासन की असफलता और कई विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों में भूमि उपलब्ध कराने, ऑनलाइन जमाबंदी, ई मापी के कार्यों की समीक्षा न करना और उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना शामिल है। विभागीय पत्र में कहा गया कि पाटिल की कार्यशैली राजस्व प्रशासन के अनुकूल नहीं थी, जिससे खगड़िया अंचल का कार्य प्रभावित हो रहा था। निलंबन अवधि में पाटिल का मुख्यालय मुंगेर रहेगा। 15 नगर निकायों में नए प्रशासनिक भवन निर्माण की मिली स्वीकृति। बिहार सरकार ने राज्य के 15 नगर निकायों में नए प्रशासनिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 120 नवगठित नगर निकायों में से 12 नए नगर पंचायतों और 3 पुराने नगर परिषदों तेघड़ा, बलिया और शिवहर के लिए यह आदेश जारी किया है। जिन नगर पंचायतों में भवन बनेंगे उनमें अकबर नगर, पावापुरी, कचोरिया, शेखोपुर, सराय, परबत्ता, हसनपुरा, इटारी, काको, मुरौल, घोसी, चंडी और सरैया शामिल है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अस्थायी कार्यालय भवन नगर निकायों के सुचारू संचालन के लिए जरूरी है। नगर पंचायतों के भवन 2 करोड़ 49 लाख और नगर परिषदों के भवन 4 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेंगे। जमीन चयन और अनुमति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहलगाम हमले के बाद बिहार से कश्मीर के लिए 3000 टिकट रद्द। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बिहार के लगभग 3000 पर्यटकों ने कश्मीर यात्रा के लिए बुक किए गए ट्रेन और फ्लाइट टिकट रद्द कर दिए हैं। टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव प्रकाश चंद्र के अनुसार पटना से श्रीनगर जाने वाले फ्लाइट्स और जम्मू तवी जाने वाली ट्रेनों में टिकट कैंसिल हुए हैं। इससे एयरलाइंस कंपनियों को करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन यात्रियों को फुल रिफंड मिलेगा। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसे एयरलाइंस ने रिफंड की घोषणा की है। इन घटनाओं के कारण मई में कश्मीर यात्रा पर भी असर पड़ेगा। टीआरई 3 पास शिक्षकों को लेकर सुनील कुमार ने दिया बयान। बीपीएससी की टीआरई 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों की अब तक स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, जिससे राज्य भर में असंतोष फैल गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भरोसा दिलाया है कि विभाग इस पर गंभीरता से काम कर रहा है और जल्द ही सभी सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। उन्होंने शिक्षकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। इससे पहले शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी कहा था कि शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयार है और शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षकों की भारी कमी है, ताकि छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया है कि टीआरई 3 के सभी शिक्षक सोमवार से अपने अपने स्कूलों में ज्वाइन कर काम शुरू कर देंगे और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मार्च में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे थे, लेकिन 1.5 महीने बाद भी शिक्षक स्कूल नहीं ज्वाइन कर सके हैं। इस देरी से नाराज शिक्षक और यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तेजस्वी यादव ने वैश्य समाज से गठबंधन का समर्थन मांगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब चुनावी मोड में आ चुके हैं और विभिन्न समाजों के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। मंगलवार को पटना में भामा शाह की जयंती के अवसर पर उन्होंने वैश्य समाज से गठबंधन का समर्थन मांगा। तेजस्वी ने कहा कि राजद ने हमेशा वैश्य समाज को एकजुट करने की कोशिश की है और उनके साथ वादा निभाया है। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराधों पर भी चिंता व्यक्त की, खासकर अपहरण और बलात्कार के मामलों को लेकर। तेजस्वी ने नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया और बिहार के विकास के लिए नई सोच के साथ काम करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करने की भी बात कही। करो या मरो मुकाबले में आज भिड़ेंगे सीएसके पंजाब। आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अब टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए सीएसके को हर मुकाबला जीतना होगा। उनका अगला मैच 30 अप्रैल यानी आज चेपॉक में पंजाब किंग्स से है, जो खुद भी प्लेऑफ की होड़ में बनी रहना चाहती है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो का होगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक दोनों के बीच 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें सीएसके ने 16 और पंजाब ने 15 जीते हैं। चेपॉक में दोनों के बीच 8 मुकाबलों में 4-4 की बराबरी पर है और यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन 2010 में हिंदी चलचित्रों के सदाबहार अभिनेता देव आनंद को शुक्रवार को मुंबई में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से तथा प्राण को फाल्के आइकॉन से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1870 में दादा साहब फाल्के भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक का जन्म हुआ। 2021 में रोहित सरदाना भारतीय समाचार वक्ता थे, उनका निधन हुआ था। 2020 में ऋषि कपूर भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक का निधन हुआ था। 1837 में हरि सिंह नलवा महाराजा रंजीत सिंह के सेनाध्यक्ष का निधन हुआ था।
रजिस्ट्रेशन के बिना चारधाम यात्रा पर गए तो क्या होगा? जी हाँ, चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन जाने पर सख्त नियम लागू है। अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा पर जाता है तो उसे चेकिंग पॉइंट पर रोक दिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के जाने वाले यात्रियों को डंडी, कंडी, घोड़े या खच्चर जैसी सुविधाओं का भी उपयोग नहीं मिलेगा। इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी यात्रा पर आने पर उस गाड़ी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस नहीं चुकानी होती है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। फिलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 20 रजिस्ट्रेशन स्टेशन बनाए गए हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, पीची वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहां उद्घाटित किया गया? ऑप्शन ए बिहटा, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहटा। आज का तीसरा सवाल है, किस शहर या कस्बे में बुद्ध वाटिका विकसित की जा रही है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पिपरघट्टी, ऑप्शन डी छपरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पिपरघट्टी। आज का चौथा सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र में नहरों द्वारा अधिकतम सिंचाई की जाती है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी दरभंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रोहतास। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मन्नन, अमित कुमार, राजीव कुमार, सरोज कुमार, राम बाबू दास, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, रविशंकर, अतीक खान, नौशाद रजा, विभा कुमारी, कामेश्वर सिंह, पंकज कुमार और रोशन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या नगर पालिका या पंचायत द्वारा स्वच्छता को लेकर किए गए प्रयासों से आप संतुष्ट हैं? क्या आपके मोहल्ले में नियमित रूप से सफाई होती है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। धन्यवाद।